right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आऊँ यहाँ पर एक वीडियो, इसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रश्नों की। और जो हिंदी के यहाँ पर प्रश्न होंगे, यहाँ पर जो हिंदी के प्रश्न होंगे ये हम बात करेंगे। इससे पहले यहाँ पर 60 प्रश्न हमें बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 40 यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। और 60 जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले हैं 60 प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पर है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए उसे क्या कहते हैं? तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं हम? दुर्लभ। क्या बोलते हैं? दुर्लभ। चलिए आगे है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहेंगे? जो अवसर के अनुरूप बदलते हैं उन्हें कहते हैं अवसरवादी। क्या बोलते हैं? अवसरवादी। अगला है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो ये होता है आपका भूगर्भवेत्ता। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो अरुण का समानार्थी जो नहीं है वो है बिंबाफल। ठीक है ना, बिंबाफल जो है इसका समानार्थी नहीं है, बाकी सूर्य, सारथी और कुमकुम इसका सही आंसर होता है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ, ये अभी तक के जितने भी अदर स्टेट हैं या अपना स्टेट है इसमें आए हुए क्वेश्चन ही हैं। ऐसा नहीं है कि नया कुछ लेके आ रहा हूँ, सब पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिए, जब तक ये वीडियो ख़त्म नहीं होती तब तक आपसे बने रहिएगा, तभी आपके समझ में ये आएंगी। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च या उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च का समानार्थी कौन सा नहीं है इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीला। टीला का मतलब उच्च नहीं होता है, उच्च का श्रेष्ठ, बड़ा और उठा हुआ यहाँ पर सही है। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी है? ठीक है, कनक का समानार्थी शब्द है। तो कनक का समानार्थी शब्द नहीं है, नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा कनक का समानार्थी शब्द? तो मक्का। ठीक है ना, मक्का इसका समानार्थी होता है। सोना इसको कहते हैं, धतूरा इसको कहते हैं और गेहूँ इसको कहते हैं। ठीक है, कनक का मतलब होता है। अगला है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों का रूप परिवर्तन होते हैं? तो किन शब्दों के रूप परिवर्तन हो जाते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बनाते हैं। तो ये कहना है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों का, तो यहाँ पर जो विशेषण होते हैं वो क्या करते हैं? इन संज्ञा के लिंग के अनुसार बदल जाते हैं और शब्दों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो विशेषण जो होते हैं किसी की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो कौवा जो होता है उसका जो स्त्रीलिंग होता है उसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें हम क्या करते हैं, सीधे से जो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कौवा के पहले मादा शब्द लगाते हैं और वो हो जाता है मादा कौवा। ठीक है, अगला है, मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा? ठीक है ना, देखो मंत्री शब्द वैसे अगर हम बात करें तो ये अगर यहाँ पर ऑप्शन सही है तो हो जाएगा उभयलिंग। ठीक है ना, उभयलिंग के रूप में इसको ऐसे प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मंत्री रेखा आर्या बोला या मंत्री मैंने यहाँ पर धन सिंह रावत बोला, तो मंत्री दोनों में यूज होगा। मतलब जो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी पद से रिलेटेड होता है, पद या किसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं, तो उनमें हम लोग जो शब्द यूज करते हैं, जैसे डॉक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो वो हमेशा दोनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको उभयलिंगी में आते हैं। अगला क्या हो जाएगा? देखो अगला हो जाएगा, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम प्रायः किस लिंग में होते हैं? तो प्रायः किस लिंग में होंगे? ठीक है, तो किस लिंग में हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं आपके पुल्लिंग शब्द। कैसे हो जाते हैं ये? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, कुछों को छोड़ के, अपवाद को छोड़ के, ठीक है, अपवाद तो सब जगह पाए जाएंगे, अपवाद को छोड़कर ये सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से बना है? स्त्रीलिंग में क्या लगाने से बना है? प्रत्यय लगाने से बना है, तो वो हो जाएगा भेड़ा। तो भेड़ एक स्त्रीलिंग शब्द है और उसमें हमने आ लगाया है तो भेड़ा हो गया। अगला है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में जो वचन होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन से? आपका एक वचन और बहुवचन। ठीक, मैं चलती थी मैं का बहुवचन क्या होगा? तो बहुवचन क्या होगा इसका? हम होगा। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तो उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम और अन्य होते हैं। तो मैं का क्या हो जाता है? वहाँ पर हम होता है। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा इसका?
बहुवचन हो जाएगा। इकारांत संज्ञा शब्दों को बहुवचन बनाने के समय क्या किया जाता है? जो इकारांत शब्द होते हैं उनको क्या किया जाता है इकारांत शब्दों में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी क्या हो जाएगा? ई को ह्रस्व करके, छोटा करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? इकारांत शब्द के बहुवचन बन जाते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा का हम प्रयोग करते हैं या किस भाषा के प्रत्यय हम लगाते हैं? तो हिंदी में इस्तेमाल होने वाले जो उर्दू शब्द हैं उनमें हम जो यूज करते हैं वो हिंदी का यूज करते हैं। इसका ए सही हो जाएगा। अगला है, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलकत है, ठीक। तो इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार आपको देखने को मिलेगा? तो देखो आपको तो को तो ये सब क्या हो रहे हैं आपके? को जो वर्ण है, को वर्ण का क्या हो रहा है यहाँ पर? रिपीटिशन हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगला है, माला फिरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक है। यहाँ पर देखो, यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वो क्या हो जाता है? यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार एक शब्द अलंकार है और यमक अलंकार में देखो यहाँ पर एक मन का है, एक मन का, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक मन का जो माला में जो मन का पिरोया जाता है उसका अर्थ है, एक मन का जो हृदय की बात है उसका है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यमक अलंकार। अगला है, देखो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, धर्मों को अलंकार कह देते हैं, ठीक है। तो धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो उपयुक्त पंक्ति में धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? गुण। क्या हो जाएगा? गुण। तो यहाँ पर क्योंकि धर्मों को अलंकार कहते हैं तो गुण उसका आ जाएगा अलंकार का। अगला है, तरणि तनुजा तटतमाल, तरवर बहुछाए, झुके फूल सो जल, प्रसन्न हित मनहु सुहाए। अब यहाँ पर देखो, अगर पहली वाली लाइन होती सिर्फ तब आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तब क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता, अगर सिर्फ पहली लाइन होती तो। लेकिन अब इसमें पूरा देखा है, झुके फूल सो जल, प्रसन्न हित मनहु समाए, तो मानो मनहु जानो जनहु उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको उपमा उपमेय के बीच क्या बना, जो समानता होती है उसको बताने के लिए, मतलब आपसे कहता है कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार में हमेशा आपको जो समानता होती है उसको मानने के लिए बोलेगा। मानो ऐसा हो रहा है, जानो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मानो मनहु जानो जनहु उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आ गया। अगर सिर्फ पहली लाइन दी होती ऊपर वाली तो यहाँ पर जरूर आपका तो रिपीट हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार होता है, ध्यान देना। अगर सिर्फ ऊपर वाली लाइन देगा तो अनुप्रास अलंकार करके आओगे। ये पूरा दिया है तो यहाँ पर क्योंकि आप उसने पूरा दोहा दे दिया है, ये जो पंक्ति है कविता की है पूरी दे दी है, तो इसमें आपका मनहु आ गया है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसका होगा। अगला है, आमरण। आमरण में कौन सा अलंकार है? देखो, अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर, हम पढ़ते हैं। अनु से बने हो शब्द, आ से बने हो, प्रति से बने हो, यथा से बने हो, आवत से बने हो, ठीक है। ऐसे सारे शब्द जो होते हैं या आ से बने हो, तो अनु आ मैंने बोला तो सब आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास। तो आमरण है इसमें। अगला है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? वैसे समास आपके इसमें नहीं आएगा, मैंने पहले बताया था, ठीक है। समास नहीं आएगा, अगर आ गया तो बात अलग है, वैसे नहीं आएगा। बट अगर आ भी गया तो दोनों पद इसमें समास प्रधान होते हैं, इसलिए द्वंद्व होता है। दोनों आपस में लड़ जाते हैं, दोनों पद, जैसे भाई बहन माता पिता, तो दोनों के पद प्रधान होते हैं, इसलिए द्वंद्व समास कहलाता है। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा इसमें? इसमें सुधन उक्ति। क्या हो जाएगा? सुधन उक्ति, ठीक है। अगला है, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा आपका नरधन ईश। क्या हो जाएगा? नरधन ईश आपका, ठीक है ना। तो गुण संधि आपका हो जाएगा, ठीक है। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, तथैव का क्या होगा? तो ये जाएगा तथा धन एव। क्या हो जाएगा? तथा धन एव, तो ये हो जाएगा आपका तथैव। अगला हो जाएगा यहाँ पर, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अत्याचार का संधि विच्छेद हो जाएगा अति धन आचार, ठीक है। यण संधि में
आता है अतिधन आचार। अगला है नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नौ धन एक होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नौ धन एक नाविक, ठीक है, अयादी संधि में आएगा। अगला है उज्जल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्धन जल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्धन जल, ये व्यंजन संधि का है, ठीक है ना, उज्जवल। अगला है दिगंबर का सही संधि विच्छेद, तो दिगंबर का सही संधि दिक धन अंबर होगा। अपना क तीसरे में बदल जा रहा है, क गौ में बदल रहा है यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका भी जो हो जाएगा उत्धन लंघन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्धन लंघन हो जाएगा, तो ये भी व्यंजन में आ रही है। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन हमको करना है। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है, तो बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, बाल पक जाने से लोग अनुभवी होता है, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। तो पहला वाला बिल्कुल सही होगा, सब बाकी सब गलत हैं, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य चयन करना है फिर से, ठीक है। तो कृपया करके खुले पैसे दें, अच्छा कृपया करके पैसे देने की कृपा करें, खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो इसमें सही जो रूप है वो सी वाला हो जाएगा, ये वाला। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक। तो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ सीधे, तो ये हो जाएगा चिड़िया दनादन पाँचों दाना चुग गई, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी वाला। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, फिर आ गया भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, ये वाला, किया है, किए है नहीं आएगा, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन करना है। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा है, बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहा है, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे हैं, बत्तखों का झुंड पानी में तैरते हैं, तो इसका सही हो जाएगा ए, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, फिर दोबारा से आ गया है। नदियों का पानियों से सिंचाई की जाती है, तो गलत हो गया है, पानियों से सिंचाई होगा नहीं, पानियों, ये भी गलत हो गया, इसमें पानियों है। नदियों के पानी में सिंचाई की जाती, गलत हो गया है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, बिल्कुल सही है। अगला है आदि बनना मुहावरे का अर्थ क्या है, आदि बनना का मतलब है अच्छा व्यवहार सीखना, ठीक है, आदि बन के दिखाओ कहते हैं ना, तो वही है आपका, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छा व्यवहार सीख के आओ। अगला है आँख खुलने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आँख खुलना मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, यानी कि ज्ञान होना। अगला है नेकी का दरिया में डाल, इसका मतलब हुआ कि जो उपकार तो आपने कर दिया उसके बाद भूल जाओ कि आपने क्या किया, ठीक है, तो नेकी का दरिया डालना। अगला है चिराग तले अंधेरा, तो चिराग तले अंधेरे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निकट के दोस्त को न देख पाना, निकट का दोस्त है उसे न देख के दूर के दोस्त को देखना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि मुसीबत ही मुसीबत चारों तरफ से, एक नहीं मुसीबत मतलब हर बार मुसीबत में ही रहना, ठीक है, तो मुसीबत ही मुसीबत इसका सही आंसर होगा। किनारे लगने का अर्थ क्या होगा, किनारे लगने का अर्थ होगा आपका, चलो किनारे लग गए भैया, तो यानी कि कार्य समाप्त हो गया है, कार्य समाप्त का समाप्त होना। उथला शब्द का विलोम क्या होगा, तो उथला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, वो गहरा, उथला मतलब होता है जो कम गहरा होता है। स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है, स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, नरक, स्वर्ग का नरक। अगला है राग शब्द का विलोम क्या होगा, तो राग शब्द का हो जाएगा आपका विराग, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका विराग। अगला है सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा, तो सूक्ष्म का हो जाएगा आपका स्थूल, ठीक है ना, सूक्ष्म क्या हो जाएगा, स्थूल। अगला है स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा, स्वाधीन शब्द का विलोम हो जाएगा पराधीन। अगला है सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा, सन्मार्ग शब्द का विलोम होगा कुमार्ग, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, कुमार्ग। अगला है घृणा शब्द का विलोम क्या होगा, घृणा शब्द का विलोम हो जाएगा आपका प्रेम, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो अचला है, देखो अचल सही है, गिरी सही है और आपका आद्री सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोयज, तोयज नहीं है, जलद होता है, आपका घन होता है, अभ्र होता है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें वारिद हो जाएगा। वारिद जो होता है आपका वो किसका होता है, वारिद जो होता है आपका वो बादल का हो जाएगा। बाकी नीरज, उत्पल और अरविंद इसके सही आंसर। तो अरविंद बहुत बार पूछा गया है, समूह कमल 2-3 बार आ चुका है, अरविंद किसका पर्यायवाची 2 या 3 बार आ चुका है, ध्यान रखना इसको, कमल का है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची जो है हिमकर नहीं है, बाकी दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो बिजली का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? चंचरी नहीं होगा। देखो तड़ित सही है, चंचला सही है, सौदामिनी बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का, तो हवा का पर्यायवाची जो नहीं है वो अनल नहीं है, अनिल है और आपका पवन है और आपका समीर है। अनल जो हो जाएगा आग का हो जाता है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? आँख का, ठीक है, तो दृगम्बु नहीं है, बाकी अक्षी, नयन और दृग ये सब आँख के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तो तत्सम कौन सा नहीं है? चैत नहीं है, चैत्र होता है तत्सम, चैत नहीं होता है। ज्येष्ठ सही है, आषाढ़ सही है, फागुन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? फिर आ गया, तो तत्सम इसमें से जो शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पहुमी, ठीक है, पुहुमी जो है वो तत्सम नहीं है। निम्नलिखित से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? फिर आ गया है तत्सम जो नहीं है वो है आपका पुहुप, ठीक है, पुष्प है, सुमन है, प्रसून सही है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है फिर बताना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेह। नेह नहीं है, बाकी नग्न, क्षमा और अख ये सब आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है ये बताना है आपको, तो तद्भव जो नहीं है वो है आपका दीपावली, ठीक है, बाकी सब तद्भव है। ये दीपावली जो है ये आपका तत्सम शब्द है। तो दोस्तों ये होते आज की वीडियोस में हमने बात करी थी 60 प्रश्नों की, 40 इससे पहले टोटल हो चुके हैं, 100 आएंगे आपके 20, तो 20 यानी कि 5 पेपरों के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन अभी आगे आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए और पुरानी वीडियोस को देखिए, उसमें लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। पुराने देखो यूके के 1000 सीरीज़ है, सो जरूर देखिएगा, आपका रिवीजन होगा, बहुत ज़्यादा रिवीजन होगा उससे। 1000 सीरीज़ है, उसमें 700-800 क्वेश्चन लगभग डाल चुका हूँ अभी तक। इसके अलावा परीक्षा वाणी के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, तो वो भी देखिए। अदर सब्जेक्ट के भी डाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी डाला हैं, वो भी देखिए। पुराने पेपर्स जो हैं यूकेएसएससी के वो भी यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, यूके पीएससी के क्वेश्चन भी अपलोड किए हुए हैं, पेपर्स पुराने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपको वीडियो को धीरे धीरे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों के से करवाना भी है और इसको अपने ग्रुप में भेजना है, ठीक है। तो